हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। एक नई सुबह की शुरुआत, एक नई कहानी के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है वैश्या गुरु। एक बार एक संत जी थे, उनकी बहुत ही ज़्यादा ख्याति थी। तो बाहर दूर दूर से लोग उनसे मिलने आते थे, उनसे ज्ञान प्राप्त करने आते थे। तो उनकी इतनी प्रसिद्धि की बात सुनकर एक वैश्या भी उनसे मिलने आई और उनसे प्रार्थना करने लगी कि मैं आपसे अकेले में मिलना चाहती हूँ। तो संत जी ने बोला कि नहीं, मैं नहीं मिल सकता। संत जी बार बार उसको मना करते रहे। अनगिनत बार मना करने के बावजूद भी वो वैश्या हर दिन प्रतिदिन उनके पास आती और एक ही बात बार बार प्रार्थना करती कि मैं आपसे एकांत में मिलना चाहती हूँ, मैं आपसे एकांत में मिलना चाहती हूँ। तो एक दिन संत जी को गुस्सा आ गया और वो एकदम गुस्से में बोल पड़े कि क्या तुम हमेशा अधर्म के काम में लगी रहती हो और मुझसे कहती हो कि मैं तुमसे अकेले में मिलूं। मैं नहीं मिल सकता तुमसे अकेले में, तुम जाओ यहाँ से, तुम अच्छी नहीं हो। तो इतना सब सुनने के बाद उस वैश्या ने कहा कि संत जी, मैं आपसे बस एक ही बात के कारण कहती थी कि मैं आपसे एकांत में मिलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास 1 रुपये है जो कि मैंने मजदूरी करके अपने पिता के साथ कमाया है। और वो एक धर्म का वो 1 रुपया मेरे पास धर्म की कमाई का है। तो इसीलिए मैं जो है वो आपको अर्पित करना चाहती थी। यहाँ आपके भक्त तो आपको इतने ज़्यादा पैसे चढ़ाते हैं, यहाँ पे बहुत चढ़ावा देते हैं, हजारों रुपए आपके पास आते हैं चढ़ावे में। तो वो मुझे इस चीज़ को देखकर बहुत शर्म आ रही थी कि मैं आपको 1 रुपया सबके सामने कैसे चढ़ाऊंगी। तो इसीलिए मैं आपके पास रोज़ रोज़ आकर प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे को एकांत में मिलिए, ताकि मैं वो 1 रुपये जो मेरी धर्म की कमाई है वो आपको समर्पित कर सकूँ। तो संत जी को बहुत ही एकदम संत जी सुन के आश्चर्यचकित हो गए कि अरे ये कैसी बात कर रही है। तो संत जी ने बोला कि मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, तुम्हारे धैर्य को प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे अंदर इतना धैर्य है कि तुम हर दिन आके मुझसे यही प्रार्थना करती रही और मैंने इतनी बार तुम्हें खाली लौटाया कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा, तुमसे एकांत में नहीं मिलूँगा। उसके बाद भी तुमने अपना धैर्य नहीं खोजा, उसके बावजूद भी तुम लगातार प्रयास करती रही और मैं तुम्हारे धैर्य को प्रणाम करता हूँ। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें धैर्यवान होना चाहिए, हमें धैर्य रखना चाहिए। हमेशा धैर्य, अगर हम धीरज रखेंगे, धैर्य रखेंगे तो उसका परिणाम हमेशा सकारात्मक ही निकलेगा। तो आशा करती हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी और सकारात्मक सोच रखिए। भगवान का धन्यवाद कीजिए, धरती माता का धन्यवाद कीजिए। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।